So our next topic is Article 34. Show that equation of tangent line to the rectangular hyperbola xy equal to c square at the point x1 comma y1 is xy1 plus x1y is equal to 2c square. सो अगेन ये आर्टिकल रीड करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है. आर्टिकल में इन्होंने वही किया है, पी और क्यू दो पॉइंट्स लेके इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू फाइंड किया. देन यू नो एज क्यू अप्रोचेज टू पी दिस इक्वेशन ऑफ कोड विल बिकम द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो वो आर्टिकल है. सो आप एक बार रीड करना चाहते हो उसको रीड कर सकते हो. रिजल्ट याद रखना है आपने, दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज गिवन बाय टी इक्वल टू 0 एट द पॉइंट x1 कॉमा y1. सो टी इक्वल टू 0 जब हम फाइंड करते थे तो एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते थे, x को x प्लस x1 बाय 2 से रिप्लेस करते थे. सो यहाँ पे क्योंकि मिक्स्ड टर्म है एक्स वाई, सो एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं x1y प्लस xy1 डिवाइडेड बाय 2. सो जब आप ये यूज़ करोगे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बिकम xy1 प्लस x1y इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1y1 इज अगेन गिवन बाय द सेम रिजल्ट t इक्वल टू 0. एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वही आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप निकाल के x1 y1 से पास करेगी तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, या फिर एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट डायरेक्टली लिख के ये x1 y1 से पास करती है. सो जैसे मर्जी कर सकते हो आप. सो टेंजेंट से नॉर्मल की इक्वेशन हमें निकालनी आती है. नेक्स्ट है आर्टिकल 35. फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर शो दैट इक्वेशन ऑफ द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स t1 एंड t2 इज गिवन बाय दिस. सो हमने किया था इसके ऊपर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी सी टी कॉमा सी बाई टी. सो अब इक्वेशन ऑफ कोड जब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू, तो आपने दो पॉइंट्स ले लिए पी और क्यू, T1 एंड T2. सो पी क्यू की इक्वेशन आपको निकालनी आती है. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी के लिए क्यू अप्रोचेज टू पी करोगे, T2 अप्रोचेज टू T1 आ जाएगा. एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर स्लोप निकाल के एंड सी टी वन कॉमा सी बाई T1 से पास करने वाली आपको इक्वेशन निकालनी है. सो ये आर्टिकल आप एक बार रीड कर लेना, इसमें नया कुछ भी नहीं है. So prove that portion of any tangent to a rectangular hyperbola intercepted by the asymptotes is bisected at the point of contact. तो अब हम जो हाइपरबोला बनाते हैं जिसकी इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, वो एक्चुअली में ऐसे बनता है हमारा. ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके असिम्प्टोट्स होते हैं और ये उसका एक्सिस होता है. So now we have to show that portion of any tangent to rectangular hyperbola. तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, सो दिस टेंजेंट इंटरसेप्टेड बाय द असिम्प्टोट्स. सो ये जो टेंजेंट है ये असिम्प्टोट्स हैं क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. सो पी क्यू इज द पोर्शन ऑफ टेंजेंट intercepted by the asymptotes. We have to show that portion of any tangent to rectangular hyperbola intercepted by the asymptotes is bisected at the point of contact. तो ये जो भी point of contact है ये mid point होगा PQ का. So उन्होंने ले लिया let x1 y1 be any point on the hyperbola. Then equation of tangent is given by t equal to 0. Equation of tangent आ गई. Now it is intercepting this asymptote at y equal to 0. तो y को 0 पुट करने से x की वैल्यू आ गई हमें. इन्होंने इसको a और इसको b बोला है. सो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. सिमिलरली इसी में जब हम y को x को 0 पुट कर देंगे तो हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. सो ये इन्होंने निकाल लिए b के कोऑर्डिनेट्स. नाउ दे हैव फाउंड द मिड पॉइंट ऑफ ab, दैट इज x प्लस x1 बाई 2 y प्लस y1 बाई 2. तो ये मिड पॉइंट आ गया. अब क्योंकि हमारा x1 y1 पॉइंट पैरा हाइपरबोला के ऊपर लाई करता था तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो यहाँ से देखो सी स्क्वायर बाय x1 को मैं y1 लिख सकती हूँ और सी स्क्वायर बाय y1 को मैं x1 लिख सकती हूँ. तो यही आ गया. सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज x1 कॉमा y1 विच इज द पॉइंट p itself, that is the point of contact. Now also okay,
इसी का सेकंड पार्ट है, ऑल्सो प्रूव दैट द टेंजेंट कट्स ऑफ फ्रॉम द एसिम्प्टोट्स ऑफ अ ट्राइंगल, एसिम्प्टोट्स अ ट्राइंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया। सो ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल AOB, वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। क्योंकि ये राइट एंगल्ड है तो इसका एरिया कैन बी गिवन बाय हाफ इंटू OA इंटू OB इंटू साइन थीटा, साइन 90 इनफैक्ट। सो OA निकाल सकते हैं, ये A है तो OA 2c स्क्वायर बाय y1 ही हो जाएगा, ऐसे ही OB 2c स्क्वायर बाय x1 हो जाएगा। तो ये इन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल OA भी फाइंड किया है, हाफ इंटू OA इंटू OB इंटू साइन ऑफ एंगल AOB, वो 90 डिग्री होता है। OA और OB की वैल्यू पुट करके 2c स्क्वायर बचा, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ t और x1, sorry, x1 and y1, so it is constant. Next example, show that pole of any tangent to xy is equal to c square. Show that pole of any tangent to xy is equal to c square with respect to the circle. तो इसका मतलब इस सर्कल की पोलर जो है इसकी टेंजेंट है। So pole lies on a concentric and similarly placed rectangular hyperbola. So ये देखो हमने ले लिया, let alpha comma beta be the point, then polar with respect to the circle will be given by t equal to 0, x1 plus y1 is equal to a square. Now in any tangent to xy is equal to c square at ct comma c by t is given by this. Both the equations are representing the same lines. तो comparing the coefficients, so इन दोनों को कंपेयर करके t स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इन दोनों को कंपेयर करके t की वैल्यू आ गई। अब आपको इन दोनों में से t एलिमिनेट करना है, इसकी स्क्वायरिंग करके इसकी इक्वल कर देंगे। तो जब आप इक्वल करोगे ये आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू A4 ओवर 4c स्क्वायर, देयरफॉर लोकस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज xy इज इक्वल टू A4 ओवर 4c स्क्वायर, सो विच इज कॉन्सेंट्रिक एंड सिमिलरली प्लेस्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सो इसका यही मतलब है ना, देखो ट्रांसवर्स और वो चेंज हो गए। तो एक आपका हाइपरबोला अगर ऐसे था, ठीक है, दूसरे में क्या हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है, ऐसे जा रहा होगा। सो दे आर कॉन्सेंट्रिक एंड सिमिलरली प्लेस्ड। नेक्स्ट है, प्रूव दैट लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड्स ऑफ कांस्टेंट लेंथ्स 2D ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c स्क्वायर इज दिस। तो जब हमें कांस्टेंट लेंथ 2D दी होती है तो हम 2 पॉइंट्स लेके चलते हैं, लेट P एंड Q बी एनी 2 पॉइंट्स विच आर द एंड्स ऑफ कोड ऑफ लेंथ 2D। सो ये इन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4D स्क्वायर। सो यहाँ से c स्क्वायर कॉमन आके ये यहाँ से भी c स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इज इक्वल टू दिस, देन c स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 की होल स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, और ये T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर भी उधर चला गया। सो यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। अब हमें लेना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट, तो अब हम PQ का मिड पॉइंट निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू c टाइम्स T1 प्लस T2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे T1 प्लस T2 की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे तो T1 T2 की वैल्यू आ गई ये। सो ये T1 प्लस T2 की वैल्यू की और T1 T2 की हेल्प से हम ये T1 माइनस T2 निकाल सकते हैं ना। T1 माइनस T2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2 इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। सो अब हमारे पास T1 प्लस T2 की वैल्यू भी है और T1 T2 की वैल्यू भी है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने इसको x और y क्यों पुट किया था, क्योंकि हम उसका लोकस ले रहे थे। तो लोकस आप पहले x1 y1 लेके यहाँ पे आके लोकस ले सकते हो, नहीं तो इन्होंने डायरेक्टली क्योंकि इसका लोकस लेना था तो डायरेक्टली हमने पॉइंट xy चूज़ कर लिया। सो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले हाइपरबोला और पैराबोला में भी करके आए हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द पोल ऑफ द लाइन with respect to the hyperbola and deduce the condition for this and this to be conjugate lines. So सबसे पहले तो पोल फाइंड करना है। सो हम ले लेंगे लेट x1 y1 बी पोल ऑफ नंबर 2। तो पोलर की इक्वेशन आ गई वही t इक्वल टू 0 करके,
Now both 2 and 4 are representing the same lines. So comparing the coefficients, हमें x1 y1 की वैल्यू मिल गई, तो पोल मिल गया. Now for these lines to be conjugate, इसका पोल इस पे लाई करना चाहिए और इसका पोल इस पे लाई करना चाहिए. तो इसका पोल क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं, तो अगर ये कॉन्जुगेट लाइंस हैं तो इसका पोल इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इस वाले पॉइंट को हम सेटिस्फाई करवा देंगे नंबर 3 में. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. सो देखो नया कॉन्सेप्ट अब कुछ भी नहीं है, वही सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स और पुराने रिजल्ट्स यूज़ हो रहे हैं. द ओनली थिंग इज़ कि अब हमारी हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो चेंज हो गई है. नेक्स्ट है शो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स टू अ हाइपरबोला रेफर्ड टू इट्स सिम्प्टोट्स एज एक्सिस, इसका मतलब हमें ये वाला हाइपरबोला लेना है, आर द हार्मोनिक मीन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने जब ऐसे हाइपरबोला बनाया था, ये ठीक से नहीं बनेगा मेरे अभी. सो अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, देन दिस इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड क्यू. ठीक नहीं बना, मैं बहुत रफ बना के दिखा रही हूँ कि अगर आर से मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं हाइपरबोला पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी एंड क्यू, so this point of intersection of two tangents are the harmonic mean between the coordinates of the point of contact. So हमने ले लिया let x y equal to c square is the equation of hyperbola. p and q क्योंकि hyperbola के ऊपर points है, तो ये t1 and t2 ले लिए. Now we can find equation of tangent at p as well as equation of tangent at q. Now we have to find their point of intersection. सो ये देखो यहाँ से x को एलिमिनेट किया सब्ट्रैक्ट करके, y की वैल्यू आ गई, और ये y की वैल्यू किसी में भी पुट करके ये x की वैल्यू आ गई. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज दिस एंड दिस. सो नाउ अब देखो अगर हमने हार्मोनिक मीन निकालना है CT1 और CT2 का, तो वो ये हो जाएगा. देखो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 2. सो देखो इसका हार्मोनिक मीन क्या बनेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं फिर हम, a प्लस बी ओवर, और यहाँ पे 1 ओवर हार्मोनिक मीन होता है, इज इक्वल टू दिस. सो ये इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा a प्लस बी ओवर 2ab. सो ये 1 ओवर हार्मोनिक मीन है, सो हार्मोनिक मीन इज इसका रेसिप्रोकल. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं इन्होंने. तो अब देखो CT1 CT2 का हार्मोनिक मीन क्या बनना था, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं 2 CT1 इंटू CT2 ओवर CT1 प्लस CT2. तो ये आ गया, और ये देखो ये यही है, एंड C/T1 एंड C/T2 का हार्मोनिक मीन अगेन यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो ए और बी की, तो ये आ गया. सो देयरफॉर abscissa and the ordinates of points of intersection are respectively the harmonic means between the abscissa and ordinate of the point of contact. So इसके बाद this is your exercise 7G, एंड इसके साथ हमारा हाइपरबोला का चैप्टर ख़त्म हो गया है. दिस इज़ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये भी आपको करनी है, एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज ये है, एंड दिस इज़ योर एक्सरसाइज 7G.